नमस्कार। फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत बैटरी वाला जो लेसन है उसी का एक टॉपिक है सेलों का समूहन। सेलों का समूहन या मैं बात करूं बैटरी निर्माण, उस पे अपने चर्चा करने वाले हैं। तो अपना ये टॉपिक रहेगा आज का। तो एक्चुअल में जो सेल होता है, ठीक है ना, और बैटरी जो होती है उसमें अंतर क्या होता है, ठीक है ना, वहाँ से अपने चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। फिर अपने सेलों का समूहन किस तरह होगा, बैटरी आउटपुट में वोल्टेज कितनी देगी, कितनी करंट देगी, सेलों का चयन अपने किस तरह करेंगे, किस तरह उसका कनेक्शन करेंगे, उन सभी बातों पर अपने चर्चा करेंगे। तो सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है कि सिंबल की बात करें तो ये अपने आप में एक सिंबल है सेल का, ठीक है। और अगर बैटरी की बात करूं तो बैटरी में जो सिंबल आता है वो इस तरह का आता है, यानी कि दो या दो से अधिक सेल जब जुड़ेंगे किसी क्रम में तो वो बैटरी कहलाएगी। यानी कि दो या दो से अधिक सेलों का अपने कनेक्शन करके एक बैटरी का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो जब अपने सेलों का कनेक्शन जो करेंगे वो कनेक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। उसी पे अपने चर्चा कर रहे हैं कि सेलों का समूहन किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो अपना पहला जो कनेक्शन रहता है वो रहता है सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। दूसरा जो अपना रहता है वो रहता है सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ना, ठीक है। और तीसरा जो आएगा वो आएगा दोनों का मिश्रण, यानी कि मिश्रित क्रम में सेलों को जोड़ना। तो तीन तरीके से अपने सेलों का समूहन करेंगे। अब अपने बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में अपने सेलों को जोड़ते हैं तो अपने को क्या बेनिफिट होता है, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, और फिर एक निश्चित वोल्टेज की एक निश्चित धारा वाली जो बैटरी अपने निर्माण करेंगे तो अपने कितने सेलों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध किस तरह निकलेगा, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो सेलों का जो क्रम है जुड़ने का, उसके आधार पे अपने तीन प्रकार के क्रम बताए हैं। एक तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, एक सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना, एक सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ना, यानी कि जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों हो। अब मैं बात करूंगा कि सेलों को श्रेणी क्रम में अपने जोड़ते हैं तो क्या फायदा है, ठीक है ना, कि सेलों को श्रेणी क्रम में अपने जोड़ेंगे तो क्या फायदा है, ठीक है ना। जब अपने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपकी आउटपुट वोल्टेज जो होती है, ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज होती है वो सभी सेलों के योग के बराबर होती है, ठीक है ना, सभी सेलों के योग के बराबर होती है। इस बात को और समझे आप आसानी से सरल भाषा में, कि यानी कि इसी बात को अगर मैं सरल वे में बताना चाहूँ तो मैं ये कह दूंगा कि अधिक वोल्टेज लेने के लिए, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अपने सेलों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अभी भी बात नहीं समझ में आई तो मान लो कि मेरे पास एक सेल है जिसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक है ना, 2 वोल्ट है। आपको मान लो कि 12 वोल्ट चाहिए, आपको 12 वोल्ट चाहिए तो कितने सेल चाहिएंगे, ठीक है ना, 2 वोल्ट एक सेल की मात्रा है, एक सेल का जो वोल्टेज है वो कितना है, 2 वोल्ट है। आपको 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो आपको कितने सेल चाहिएंगे, 6 सेल चाहिएंगे, ठीक है ना, कितने सेल, 6 सेल। तो 6 जो सेल है अपने पास उनको जो जोड़ेंगे वो कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ते ही आपको आउटपुट में वोल्टेज कितनी मिल जाएगी, 12 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ सेलों का श्रेणी क्रम, जिसके अंतर्गत अपने को फायदा क्या हुआ कि आउटपुट जो वोल्टेज है
वो आपको सभी सेलों के योग के बराबर मिलेगी। अब श्रेणी क्रम में जब अपने सेलों को जोड़ेंगे तो उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, करंट कितनी आएगी, उस चीज़ को अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अपने सेलों को जोड़ेंगे तो आपको जो VT मिलेगा यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह मिलेगा। यानी कि ये जो V है वो एक सेल लगा है, ठीक है ना, एक सेल लगा है। तो जितने सेल आपने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं सभी का योग वो आपको उस बैटरी की टर्मिनल पर वोल्टेज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब मान लो कि एक सेल है, यानी कि मैं ये मान लूँ कि मैं सेल को इंगित कर रहा हूँ E से, ठीक है ना, तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है ना, प्लस E4, 4 सेल आपने जोड़ दिए। ठीक है, एक सेल की 2 वोल्ट है तो यानी कि 2 इसकी प्लस में 2 इसकी प्लस में 2 इसकी प्लस में 2 इसकी, तो कितना आ गया, 2 4 6 8। तो आपको यहाँ टर्मिनल पे कितना मिलेगा, 8 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि सेलों को जब अपने श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बैटरी का वो भी बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इस सेल का मान लो कि रेजिस्टेंस जितना है इसका ही जितना है, तो सारे सेल क्या जुड़ रहे हैं, सीरीज में जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब जो सेलों की संख्या के आधार पर आपका जो RT है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर करंट कितनी आएगी, ठीक है ना, करंट कितनी चलेगी बैटरी के अंदर। तो अब मान लो कि आपने सेल जो जोड़े उसके हिसाब से आपको VT मिला, ठीक है ना। अब मान लो जो VT आपको मिला है, ठीक है ना, VT जो मिला है टर्मिनल पर, एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, तो मैं मान लो N × R करता हूँ, N मतलब नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना, उसके साथ A का रेजिस्टेंस कितना है, उसके आधार पे आपकी क्या आएगी, I आएगी, उसके आधार पे क्या आएगी, आपकी I आएगी। क्योंकि हमें पता है I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो वो टोटल वोल्टेज आपके पास कितना है, जो टर्मिनल वोल्टेज आपको मिला है सभी सेलों के वोल्टेज का योग जो मिला है उसके ऊपर कितने सेल है, एक का रेजिस्टेंस कितना है, उसको अपने गुणा कर देंगे, टोटल RT आ जाएगा। उसके आधार पर उस बैटरी के अंदर करंट चलेगी। तो श्रेणी क्रम में क्या हुआ, श्रेणी क्रम में 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसका सार जो निकलता है वो क्या निकलता है, पहली बात तो ये कि वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है ना, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि आपको वोल्टेज ज़्यादा लेने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना, ये भी बात बढ़ जाता है। अब मैं बात करता हूँ समानांतर क्रम की, ठीक है, समानांतर क्रम की। अब समानांतर क्रम की अगर बात करूं तो समानांतर क्रम में क्या होता है कि अपने सेलों को जोड़ेंगे कौन से क्रम में, पैरेलल क्रम में। तो पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे तो पैरेलल क्रम में जोड़ने से क्या फायदा होगा कि अब पैरेलल क्रम में से अगर आप सेल को जोड़ते हो तो आपको सेल जो आउटपुट में है, आउटपुट में करंट अधिक देगा, करंट अधिक देगा, वोल्टेज अधिक नहीं आएगी, वोल्टेज एक ही सेल की आएगी। ठीक है, दूसरी बात क्योंकि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है। तो अब मैं थोड़ा सा सर्किट डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मान लो मेरे पास ये 4 सेल हैं, मैंने इनको जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में मैंने इनको जोड़ दिया। अब देखो इस सेल की वोल्टेज है 2 वोल्ट, इसकी कितनी है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो यहाँ टर्मिनल पे कितना मिलेगा मेरे को 8 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो R है, मान लो इसका जो R है, ये R है, इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ आपका जो VT आया, टर्मिनल वोल्टेज आया वो कितना आया 8 आया। ठीक है ना,
आर जो आएगा, आर टी जो आएगा वो क्या आएगा, चारों का योग आएगा क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और मैं इसको इस तरह लिख के न लिख के मैं ऐसा लिख दूँ नंबर ऑफ सेल इनटू R, तो एक ही बात है। तो यहाँ करंट कितनी आएगी, I बराबर टोटल VT कितनी है और आपका रेजिस्टेंस कितना है N इंटू R कितना है, इसके आधार पर इस बैटरी में से करंट चलेगी। अब ये बैटरी बन चुकी है, ठीक है ना। तो ये तो कौन सा है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में दो चीजें, एक तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ गई, एक आपका टोटल RT बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो कनेक्शन था वो था समानांतर कनेक्शन, ठीक है ना, पैरेलल कनेक्शन। उसमें क्या होता है वो देखिए चित्र के माध्यम से, इसी को देखिए। अब मान लो एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। अब मैंने सभी सेलों को क्या कर दिया, पैरेलल क्रम में जोड़ दिया, ठीक है ना, पैरेलल क्रम में जोड़ दिया। अब यहाँ आप आउटपुट में वोल्टेज देखोगे तो यहाँ आउटपुट में कितनी आई थी, 8 वोल्ट आई थी, क्योंकि सेल को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा था। यहाँ जो आप सेल को जोड़ रहे हो पैरेलल क्रम में, सेल वही है 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का। तो यहाँ आउटपुट में वोल्टेज आपको मिलेगी कितनी, 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में सेल जोड़ने से वोल्टेज नहीं बढ़ती, ठीक है। अब देखो कि इस सेल से जितनी करंट निकलेगी, इस सेल से जितनी करंट निकलेगी वो यहाँ से आएगी, और इधर से निकलेगी उसकी भी आ जाएगी, इधर से निकलेगी इसकी भी। तो कहने का मतलब यहाँ जो I आएगी ना, वो IT जो आएगा, ठीक है ना, IT जो आएगा वो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आ गई कि अगर हमें आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज लेना है तो सेलों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, अगर हमें आउटपुट में ज़्यादा करंट चाहिए तो हम जोड़ेंगे सेलों को समानांतर क्रम में, ठीक है। तो ये सीरीज और ये क्या हो गया, पैरेलल। अब देखो कि इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, मान लो इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, तो 4 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि आप अपने पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हो तो ये लिखते हैं R1, ठीक है ना, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह। अब ये अपने पास समान मान के ही है, ठीक है ना, तो अपने क्या करेंगे कि इनको क्या कर लेंगे, पैरेलल में निकालेंगे। तो आपका जो RT आएगा वो घटता जाएगा लगातार, इस कारण करंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब अपने बात करते हैं तीसरे क्रम की, जो तीसरा क्रम है मिश्रित क्रम, ठीक है ना, मिश्रित क्रम है। उस मिश्रित क्रम को देखते हैं। मिश्रित क्रम में क्या होता है कि दोनों चीजें अपने एक साथ करते हैं। जैसे मान लो चित्र के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको मिश्रित क्रम। अब मान लो एक से लिए है, एक से लिए है, एक से लिए है। अब मैंने तीनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, फिर इस तरह 3 सेल और ले लिए, ये भी श्रेणी क्रम में है, फिर 3 सेल और ले लिए, ये भी श्रेणी क्रम में है। अब सबको मैंने क्या कर दिया, इस तरह जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो क्रम में मिलेगा कौन सा बनेगा, मिश्रित क्रम बनेगा, क्योंकि इसमें ये श्रेणी क्रम भी है और पैरेलल क्रम भी है। तो ये एक्चुअल में बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है। तो इस बैटरी में अगर बात करेंगे कितनी करंट आएगी, कितनी वोल्टेज आएगी। मान लो कि एक सेल आपका है वो 2 वोल्ट देता है और 3 मिली एम्पियर करंट देता है, उदाहरण के रूप में। एक सेल की जो क्षमता कितनी है, 2 वोल्ट 3 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज है 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, 2, 2, 2, 2, 2, तो 2, 4, 6, ठीक है ना, 6 वोल्ट की ये सेट हुआ, 6 का ये हुआ, 6 का ये हुआ। तो अपने ये नहीं कहेंगे कि यहाँ 18 वोल्ट आएगा, ठीक है ना, यहाँ वोल्ट कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। वोल्ट कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। और ये 3 मिली एम्पियर करंट मान लो, तो ये 3 मिली एम्पियर करंट यहाँ आएगी, 3 मिली एम्पियर करंट यहाँ आएगी, 3 मिली एम्पियर करंट यहाँ आएगी। तो यहाँ जो आएगी टोटल कितनी आ जाएगी, 9 मिली एम्पियर करंट आ गई। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ये 9 मिली एम्पियर करंट जो बढ़ी वो पैरेलल क्रम के कारण बढ़ी, वोल्टेज जो बढ़ा वो श्रेणी क्रम के कारण बढ़ा। तो ये एक्चुअल में बैटरी का निर्माण होता है इस तरह। तो अब मान लो कि आपको पेपर में एक प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है ना, पेपर में एक प्रश्न पूछ लिया गया कि
प्रश्न आ गया, मान लो कि 2 वोल्ट प्रति सेल, 2 वोल्ट प्रति सेल, 2 वोल्ट प्रति सेल एवं 2 मिली एम्पियर करंट वाले सेलों से एक 12 वोल्ट ठीक है ना 10 मिली एम्पियर की बैटरी में सेलों की संख्या कितनी होगी, ये पेपर में प्रश्न आ गया। तो अब अपने क्या करेंगे, अब देखो प्रति सेल वोल्ट कितना है, प्रति सेल वोल्ट कितना है वो देखो आप, प्रति सेल वोल्ट कितना है 2 वोल्ट, ठीक है ना। और करंट कितनी है, ये तो वोल्ट, करंट कितनी है प्रति सेल 2 मिली एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से अपने को देखेंगे कि हम जो बैटरी का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें चाहिए बैटरी में कितना वोल्ट, 12 वोल्ट, कितना चाहिए 12 वोल्ट, करंट कितनी चाहिए 10 मिली एम्पियर की। एक सेल कितना है 2 वोल्ट देता है, 12 वोल्ट लेने के लिए आप क्या करोगे, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, कितने सेल जोड़ोगे, ठीक है ना 6 सेल जोड़ोगे। तो इस तरह आप क्या करोगे 6 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, तब जाके आपको टर्मिनल पे कितना मिलेगा 12 वोल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 वोल्ट के साथ आप एक सेल के हिसाब से आपने क्या किए 6 सेल जोड़े, ठीक है ना, कितने सेल जोड़े 6 सेल। उसके बाद आपको 2 मिली एम्पियर करंट वाला एक सेल है, तो आपको ये 10 मिली एम्पियर चाहिए, तो आप कितने जोड़े बनाओगे 5 जोड़े बनाओगे, ठीक है ना, कितने जोड़े बनाओगे 5 जोड़े बनाओगे। तो इसमें एक्चुअल में सेलों की संख्या कितनी आएगी, तो आप क्या करोगे कि आपको 6 सेल चाहिए इस तरह, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ये जो आपको आउटपुट देगा 12 वोल्ट देगा। अब इसके साथ साथ आपको ऐसा क्रम भी चाहिए करंट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, करंट बढ़ाने के लिए आपको ऐसा सेट भी चाहिए, ऐसा सेट आपको कितना चाहिए 5 चाहिए, कितना चाहिए 5 चाहिए, ठीक है। 5 ऐसा सेट चाहिए आपको 10 मिली एम्पियर करंट करने के लिए, ठीक है ना। कितने हो गए 3 4, एक और बना लेते हैं। अब ये अपने इस तरह कनेक्शन कर दिया इसको, तो ये जो आपका ये आप देख रहे हो ऊपर वाला एक सेट है, उसके अंदर सेल कितने लगे 12, कितने सेल लगे 12, अपने 6 सेल लगी, क्योंकि एक सेल की वोल्टेज कितनी बताई थी सवाल में 2 वोल्ट, तो 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो कितना हो गया अपने आउटपुट में 12 वोल्ट। अब पैरेलल में वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, तो ये 12 वोल्टेज सीधा सीधा आपको यहाँ इसके टर्मिनल पे मिल जाएगा, बैटरी के टर्मिनल पे कितना मिल गया 12 वोल्ट। उसकी शर्त एक और भी थी कि 10 मिली एम्पियर करंट चाहिए उसको, जबकि एक सेल दे रहा कितनी 2 मिली एम्पियर। अब देखो ये 2 मिली एम्पियर करंट देंगे पूरा का पूरा सेट, क्योंकि सीरीज में करंट समान रहती है, इसका मतलब यहाँ करंट कितनी आएगी 2 मिली एम्पियर, यहाँ 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 कितनी आएगी 2 मिली एम्पियर। तो ये सारी करंट जब यहाँ आएगी तो कितनी हो जाएगी 10 मिली एम्पियर। तो सवाल में पूछा गया था सेलों की संख्या, तो इसमें कितने सेल लगे 1 2 3 4 5 6, 6 के कितने सेट लगाए 5, तो 6 × 5 कितने हो गए 30 सेलों की आवश्यकता अपने को पड़ेगी एक 10 मिली एम्पियर 12 वोल्ट की बैटरी बनाने में, यदि एक सेल की वोल्ट प्रति सेल 2 वोल्ट 2 मिली एम्पियर की क्षमता है उसकी, ठीक है। तो इस तरह करके अपने बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ से पेपर में प्रश्न अक्सर बैटरी के सेलों पर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पूरी की पूरी चीज़। अपने श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ते हैं तो आउटपुट में क्या बढ़ती है वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अधिक लेने के लिए सेलों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, अधिक आपको चाहिए करंट तो सेलों को जोड़ेंगे समानांतर क्रम में,
और जब आप बैटरी निर्माण करोगे एक निश्चित वोल्टेज निश्चित करंट की, तो सेलों को जोड़ोगे आप मिश्रित क्रम में। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आपको प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो कि एक्चुअल में जो करंट चलती है बैटरी के अंदर, ठीक है, तो बैटरी में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, भी आप देखो जो I होता है, I बराबर क्या होता है, V/R। ठीक है ना, V/R। तो यहाँ R दो रूपों में है, एक तो R किसका है, सर्किट का, और प्लस में एक R है बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का। तो ये इसके अंदर ऐड होके आता है, फिर वो उसके हिसाब से करंट आती है जो आपको लोड को प्रदान की जाती है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, सेलों का समूहन, सेलों का कनेक्शन करना, सेलों की संख्या ज्ञात करना, तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको थ्योरी की छोटे छोटे वीडियो के रूप में क्लासें मिलती रहेगी। धन्यवाद।